कोई आसार नहीं। अब तक हम गलत निशानात का पीछा करते रहे। मैं उस्मान से पहले भी लड़ चुका हूं। उसे जंगल में तलाश करना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बहन और बाबा को तलाश किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। अगर आपके अहम रियासती मामलात हैं तो आप वापस जा सकते हैं। आईगुल अगर तुम्हारी बहन है तो मेरी भी मंगिता है। दूनदार अगर तुम्हारा बाप है तो मेरा भी दोस्त है वो। 2 दिन तो क्या, 2 दिहाइयों तक भी ढूंढना पड़े तो मैं उसे ढूंढे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है तलाश करने का। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कमांडर? क्या मैं अपने बाबा और अपनी फूल जैसी बहन को उनके रहमो करम पर छोड़ दूं? उस्मान सिर्फ वही सुराग छोड़ेगा जो वो चाहता है कि हम ढूंढ लें। वो जहां चाहता है हमें ले जाएगा। हमें उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो कमांडर? खुलकर बोलो। हुजूर, बात कर सकता हूं? अगर तुम्हारे पास कोई अहम खबर नहीं है तो सारा गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूंगा। बोलो। हुजूर, उस्मान साहब के सिपाही हवेली पर हमला करके मेहमान लड़की को ले गए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बोलो। उस्मान ने अपने सुराग छोड़ने शुरू कर दिए हैं। देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। मैंने कहा आगे बताओ। बोलो। जब पहुंचा तो हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो लाशें देखी। उस्मान! उसने हवेली पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें मेरे गजब से कोई नहीं बचा सकता। मैं आ रहा हूं उस्मान। किस चीज का इंतजार कर रहे हो मलिक? जल्दी से घोड़े लेकर आओ। बहुत खून बहने वाला है, बहुत। आपके इंतकाम के दिन पर मैं भी आपके साथ होना चाहता हूं, लेकिन अपने कुछ खोजियों को मेरे साथ छोड़ दें। अगर कोई सुराग मिला तो हम आपको बताएंगे। इस सरजमीन पर मौजूद तमाम मखलूकात को इत्तला कर दो कि आज के बाद उस्मान से जरा सी भी मोहब्बत करने वाला इंसान, उसे सलाम करने वाला, उससे बात करने वाला मेरा दुश्मन होगा। और अब जो मुझसे दुश्मनी रखने की जुर्रत रखता है वो मेरे सामने आए। आपका क्या ख्याल है कमांडर बोकी? जैसा मैंने कहा था, अगर हमने उसके निशानात का पीछा किया तो हमारा इख्तिताम श्याम मिट्टी में होगा। लेकिन हम निशानात का नहीं, उस्मान का ताक़ुब करेंगे।